हरे भरे जंगल का मौसम अब बदलने वाला है। तेज गर्मी के बाद अब बरसात का सीजन आने वाला है और सभी पशु पक्षियों ने अपने लिए खाने का प्रबंध कर लिया है, क्योंकि बरसात के मौसम में वे बाहर नहीं जा सकते। नाटू कबूतर भी अपने लिए भोजन का प्रबंध कर रहा है और इधर कालू कौवे और गोरी कौवी ने भी अपने लिए ढेर सारा खाना इकट्ठा कर लिया है। पर यहाँ पर जो गोरी कौवी है वो बहुत ज़्यादा ही भूखड़ है। अरे गोरी कौवी, कब तक खाना खाती रहोगी? कितना समय हो चुका है और तुमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। ऐसे खाना खाओगी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, हम दोनों ने बहुत मेहनत करके ये खाना जमा किया है, तो ये खाने के लिए ही तो है। और वो खाना खाने लग जाती है। कालू कहता है कि बरसात का कुछ भरोसा नहीं, बरसात कितने दिन तक चलेगी। और बाहर देखो कैसे काले घने बादल छाए हुए हैं और बरसात है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसी तरह जंगल के दूसरे पक्षी जैसे मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया भी अपना अपना भोजन बहुत ही संयम से खा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बरसात के मौसम में बरसात 4 से 5 दिन या कभी कभी तो 1 हफ्ते तक बंद ही नहीं होती है। और इसी तरह जंगल में बरसात 7 दिन तक लगातार चलती रहती है और सभी पक्षी अपने ही घर में बंद रहते हैं, घर पर खाना खाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। और इधर कालू कौवा और गोरी कौवी का खाना अब ख़त्म हो चुका है। अरे गोरी कौवी, अब हम क्या करें? हमारा तो खाना ख़त्म हो चुका है और भूख भी लग रही है। अब खाना कहाँ से लाएंगे? खाना लाने की क्या ज़रूरत है? हम जंगल के दूसरे पक्षियों का खाना खाएंगे। भला जंगल के दूसरे पक्षी हमें खाना क्यों देंगे? वो हमें खाना ज़रूर देंगे। मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है। और वो दोनों अपने घर से बाहर छाता लेकर निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो मिट्ठू तोते के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और जैसे ही वो मिट्ठू तोते के घर पर पहुंचते हैं, मिट्ठू तोता अपने घर के अंदर बैठा हुआ होता है। अरे कौन है जो इस बरसात के मौसम में मेरे घर पर आया हुआ है? लगता है किसी को कोई तकलीफ़ होगी। वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है। अरे मिट्ठू भैया, हमें तो रानो चिड़िया ने भेजा है। उसकी तबीयत कुछ ख़राब है और वो कह रही थी कि तुम मिट्ठू से कह देना वो मेरी मदद के लिए आ जाए, मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। और कालू भी गोरी कौवी की हाँ में हाँ मिलाता है। मिट्ठू तोता कहता है कि तुम लोग सच तो कह रही हो ना? मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के घर की तरफ चल देता है और इधर कालू कौवा और गोरी कौवी उसके घर पर उसका खाना खाने लगते हैं और बचा हुआ खाना चुराकर वो छिपाकर अपने घर ले जाते हैं। इधर मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के घर पर पहुंचता है और रानो चिड़िया को आवाज़ लगाता है। रानो चिड़िया उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाती। तब मिट्ठू तोता उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। अरे रानो बहन, जल्दी दरवाज़ा खोलो। और रानो चिड़िया बाहर आती है। अरे मिट्ठू भैया, क्या बात है? और तुमने तो मुझे बुलाया है, तुम बताओ क्या बात हुई है? मेरी मदद की ज़रूरत है? नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाया है। क्या कह रही हो बहन? मुझे तो कालू कौवा और गोरी कौवी ने कहा था कि तुमने मुझे बुलाया है। और वो वापस जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ आने लगता है। और जैसे ही मिट्ठू तोता अपने घर पर पहुंचता है, वो देखता है कि उसका पूरा खाना गायब है और बेचारा मिट्ठू तोता रोने लग जाता है। हे भगवान, ये कालू कौवा और गोरी कौवी कितने बुरे हैं, मेरा खाना चुरा ले गए। भला इस बरसात के मौसम में अब मैं खाना कहाँ से ढूंढूंगा? और अभी तो बरसात है कि बंद भी नहीं होने वाली है। इसी तरह कालू कौवा और गोरी कौवी अगले दिन दूसरे पक्षियों के घर पर जाते हैं और वो तब नाटू कबूतर के घर पर पहुंचते हैं और उसको भी वैसे ही कहानी सुनाते हैं और उसका सारा खाना चुराकर अपने घर ले आते हैं।
उन्होंने जंगल के सभी पक्षियों का जमा किया हुआ खाना चुरा लिया है। अरे देखो हमारे पास कितना खाना हो गया है, अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। गौरी कवि तुम तो बहुत ही चालाक और समझदार हो, बरसात के मौसम में भी कैसे खाना जमा किया। हाँ हाँ वैसे ही थोड़ा ना मुझे गौरी कवि कहते हैं। अगर तुम मेरी बात मानते रहोगे तो हमें इसी तरह बिना मेहनत के खाना मिलता रहेगा। और वो दोनों खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। जंगल के दूसरे पक्षी अब बेचारे खाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि बरसात अभी बंद नहीं हुई है और जंगल के सभी पक्षियों के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। और सभी पक्षी मिलकर रानो चिड़िया के घर पर पहुँच सभी रानों को कालू कौवे के बारे में बताते हैं। तब वो एक प्लान बनाते हैं और नाटू कबूतर कालू कौवे और गौरी कौवी के घर पर पहुंचता है और उनके घर का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाता है। कौन है जो यहाँ पर आया है? लगता है ये लोग अपने फल वापस लेने के लिए आए हैं। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। अब क्या करें हम? इन फलों को कहीं छुपा देते हैं। वो दोनों मिलकर फलों को अच्छे से छुपा देते हैं और तब अपने घर से बाहर निकलते हैं। क्या बात है नाटू भैया, क्या कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, मुझे तो रानो चिड़िया ने भेजा है। उन्होंने तुम्हें दावत के लिए अभी बुलाया है। उसके घर पर पार्टी चल रही है, सभी आए हुए हैं, हम ही रह गए हैं। हाँ बस सभी आए हुए हैं, केवल तुम दोनों रह गए हो। और वो जल्दी से जल्दी रानो चिड़िया के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो दोनों रानो के घर पर पहुंचते हैं, रानो बहन सुना है आपके घर में पार्टी है। हाँ भाई मेरे घर में पार्टी है, तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं और पार्टी करते हैं। अभी पार्टी नहीं है, पार्टी शाम को होगी और हम सब अच्छे से भरपूर स्वादिष्ट खाना खाएंगे। तुम दोनों शाम को आना। वो वापस अपने घर की तरफ लौट आते हैं और उधर उनके घर पर नाटू कबूतर चुराए हुए सभी फलों को लेकर उड़ जाता है। और जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि उनका चुराया हुआ सारा खाना गायब है। रोने लगते हैं। अरे हमने तो इतनी मेहनत करके खाना चुराया था और अब तो खाना बचा ही नहीं। इन लोगों ने हमारी चाल हम पर ही आजमाई है। देखो कैसे इन्होंने हमें उल्लू बनाया है। हाँ अब क्या करें, अब खाना कहाँ से लेंगे? और जंगल के बाकी पक्षी रानो चिड़िया के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। रानो बहन देखो, उन लोगों ने सभी पक्षियों के घरों से कितना खाना चुरा लिया था, और देखो मेरा खाना भी इसी में है। तभी मिट्ठू कहता है, अरे बहन मैं तो कहीं 2 दिन से भूखा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा भी बचा हुआ खाना सभी चुरा लिया था। कोई बात नहीं है, अब सभी मिलकर इस खाने को मिल बांट कर खाएंगे। अरे रानो बहन बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बरसात में अब खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और बरसात है कि दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और इसी तरह सभी पक्षी मिलकर रानो चिड़िया के घर पर खाना खाते हैं। रानो चिड़िया जब खाना बना रही होती है तो खाने की खुशबू कालू कौवे और गौरी कौवी को भी आती है। अरे खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो बाहर निकल कर देखते हैं कि ये खाना कौन बना रहा है। और ऐसा करते हैं कि हम उनसे खाना मांग कर ले लेते हैं। वो दोनों खुशबू का पीछा करते हुए उड़ते हुए रानो चिड़िया के घर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सभी पक्षी रानो चिड़िया के घर पर पार्टी कर रहे हैं और आराम से खाना खा रहे हैं। अरे रानो बहन हम भी आ गए हैं, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दो। मिट्ठू कहता है, तुम लोगों के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, तुम लोगों ने हमारा खाना चुराया था, हमें सब पता है। अरे भैया हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई जो हमने तुम्हारा खाना चुरा लिया था, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे गौरी कवि तुम्हारा कोई भी भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, अब से मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और अब की बार हमें माफ़ कर दो। इसी तरह वो दोनों माफ़ी मांगते रहते हैं। तभी टुन्नी चिड़िया उनके लिए दरवाज़ा खोल देती है। टुन्नी चिड़िया
कालू कौवे और गोरी कौवी के लिए भी अलग से खाना निकाल देती है। गोरी कौवी सभी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आप लोगों का खाना चुराया। हमारा खाना ख़त्म हो गया था इसलिए हमें खाना चुराना पड़ा, पर हमने गलती की। हम आप लोगों से अगर मांग कर ले लेते तो ऐसा नहीं होता।